Today we are going to read out the two summaries, पीस एंड ट्राई अगेन। आज हम दो समरीज करेंगे, पीस की भी और ट्राई अगेन की भी। ट्राई अगेन वाली आपको चूंकि पहले मैंने लिख के दी हुई है, वो एक दफ़ा बस एक दफ़ा रिव्यू कर ले उसको। ट्राई अगेन इज़ द मैसेज ऑफ द पोएम। ट्राई अगेन का मतलब है दोबारा कोशिश करो, और यही इस नज़म का पैगाम है। वी मस्ट ऑलवेज कीप दिस मैसेज इन माइंड। हमें हर हालत में इस पैगाम को अपने जहन में रखना चाहिए। इफ़ बाय सम अनलकी चांसेस, अगर जो है किसी बदकिस्मती के साथ, वी फेल इन आवर फर्स्ट अटैम्प्ट, हम अपनी पहली कोशिश में नाकाम हो जाएं, वी शुड नॉट गेट डिसअपॉइंटेड, तो हमें मायूस नहीं होना। वी मस्ट डिमॉन्स्ट्रेट दैट वी हैव करेज टू बियर द लॉस। हमें हर हालत में इस बात का मुजाहिरा करना है कि हमारे अंदर इतनी बर्दाश्त है कि हम इस नुकसान को बाहिम्मत तरीके से बर्दाश्त कर सकें। देन वी शुड कम फॉरवर्ड विद अ न्यू डिटर्मिनेशन, तब हमें एक नए अज़म के साथ आगे बढ़ना है। वी मस्ट वैलिडेट दैट वर्किंग इज़ नॉट अ शेमफुल एक्ट। हमें हर हालत में ये साबित करना है कि काम करना कोई भी जिल्लत आमेज काम नहीं है। वी शुड बी स्टेड फास्ट इन आर एफर्ट्स विदाउट एनी फियर और वरी। हमें हर हालत में साबित कदम रहना है और बगैर किसी परेशानी और खौफ के अपनी कोशिशों को मुसलसल जारी रखना है। इफ़ वी डू सो वी आर बाउंड टू सक्सीड। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम कामयाबी हमारा मुकद्दर है। दस वी शुड नेवर इग्नोर द लेसन ट्राई देयर। इसलिए हमें हर हालत में इस बात को नज़रअंदाज नहीं करना कि इस सबक को हमें हमेशा याद रखना है। ट्राई अगेन यानी दोबारा कोशिश करो। इफ़ यू फील, अगर आपको ऐसा महसूस हो, दैट यू कान डू योर जॉब इन वन एफर्ट, कि आप अपनी पहली कोशिश में काम नहीं मुकम्मल कर सकते, मेक अनदर वन देन, तो आप इसके लिए दूसरी कोशिश करें। देयर विल बी अ टाइम, एक ऐसा वक्त आएगा, व्हेन यू विल इंजॉय द फ्रूट ऑफ योर लेबर, जब आपको आपकी मेहनत का सिला मिल जाएगा। वट यू नीड टू डू इज़ टू कीप ऑन वर्किंग। जो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ मुसलसल काम करते रहना है। यू मस्ट नो दैट इफ़ ऑल पीपल कैन डू देयर जॉब्स, अगर आपको ये पता चलता है, आपको ये पता चल जाए कि तमाम लोग अपना अपना काम कर सकते हैं, यू कैन ऑल्सो डू योर्स, तो आप भी अपना काम मुकम्मल कर सकते हैं। वट यू नीड इज़ टू बी परसिस्टेंट इन मेकिंग योर एफर्ट्स, तो आपको करने की क्या ज़रूरत है, आपको सिर्फ साबित कदम रहने की ज़रूरत है, अपनी कोशिशों को मुसलसल जारी रखने की ज़रूरत है, और इन्हीं कोशिशों और इसी जद्दोजहद की बदौलत आप हमेशा कामयाब होंगे। द ओनली थिंग यू मस्ट कीप इन माइंड इज़ दैट, जो चीज़ आपको हमेशा अपने जहन में रखनी है वो ये है कि यू शुड नेवर गेट डिसअपॉइंटेड, कि आपको किसी सूरत भी मायूस नहीं होना। यू जस्ट नीड टू कंटिन्यू वर्किंग टिल यू सक्सीड। आपको मुसलसल काम करते रहना है यहाँ तक कि आप कामयाब हो जाएं। तो यहाँ पर हमारी ये वाली समरी ख़त्म होती है पीस की, ये ट्राई अगेन की। और अब हम पीस की पोएम जो है वो स्टार्ट करेंगे। पीस की पोएम चूँकि आपके पास लिखी हुई पहले से नहीं थी, इसको एक नज़र देख लें, वाइट बोर्ड पे वो सारी लिखती है। सबसे पहले तो आप इसमें कोई सी भी कोटेशन ऐड करेंगे, जिस तरह से मेक पीस ऑफ माइंड योर प्रियोरिटी, के सबसे ज़्यादा अहम काम बात आपके लिए यही होनी चाहिए कि आप अपने जहन को कूल एंड काम रखें। उसके बाद आप पोएम की समरी स्टार्ट करेंगे। द पोएम पीस हैज़ बिन रिटन बाय डॉक्टर हार्ट्समैन, डिस्क्राइब्स टू नेचुरल एस्पेक्ट्स ऑफ विंड, कि आप जो हैं ये जो शायर है, ये नज़म लिखी गई है पीस डॉक्टर हार्ट्समैन ने लिखी है, जिसमें वो बताता है कि कुदरती तौर पर दो एस्पेक्ट्स होते हैं हर तरह की चीज़ों के, जिस तरह से विंड, स्टॉर्म एंड पीस। विंड भी जो हवा है, स्टॉर्म तूफान, और पीस, और उसके बाद जो अमन हो जाता है, इन सब के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को उसने बयान किया है। इन फर्स्ट स्टेंजा द पोएट एक्सप्लेन्स द क्रूअल रूल ऑफ विंड। पहले स्टेंजा में जो पोएट है, वो शायर, वो ये बयान करता है कि विंड जो है, अगर वो जालिम हो जाए तो वो किस तरह की होती है। ही सेज, वो कहता है, दैट इट इज़ द फॉर्म ऑफ स्टॉर्म, विंड डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग। जब ये एक तूफान की शक्ल इख्तियार कर लेती है तो ये हर चीज़ को तबाह कर देती है। इट्स एंगर हिट्स ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स, ट्रीज एंड फील्ड्स, और इसका जो गुस्सा है वो तमाम खूबसूरत बिल्डिंग्स को, तमाम खूबसूरत इमारतों को, दरख्तों को और तमाम मैदानों को तबाह करके रख देता है। इट ग्राउंड्स द वंडरफुल वर्क्स ऑफ मैन, और ये ग्राउंड का मतलब है स्मैश इनटू पीसेस, कि ये टुकड़ों में छोड़ देता है। वंडर वर्क्स ऑफ मैन, इंसानों के किए हुए बेशुमार हैरत अंगेज कारनामों को ये ज़मीन बोझ कर देता है। इट रून्स एवरीथिंग दैट कम्स इन इट्स वे, और ये हर उस चीज़ को तबाह करके रख देता है जो उसके रास्ते में आती है। आफ्टर डिस्ट्रॉइंग इट स्वीप्स द ब्रोकन पीसेज अलॉन्ग एंड स्प्रेड हेयर एंड देयर, उसके बाद ये हर तोड़ी हुई, हर तबाह की हुई चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करके इधर उधर फैला देती है। इसके बाद आप इसमें लिखेंगे, कोटेशन ऐड करेंगे, देयर इज़ पीस इवन इन द स्टॉर्म, कि जो स्टॉर्म होता है, तूफान होता है, उसमें भी एक तरह का अमन छुपा होता है, यानी उसके बाद जो साइलेंस होता है उसको इसने पीस का नाम दिया है।
इन द सेकेंड स्टेंजा, अपने दूसरे स्टेंजा में वो कहता है, द पोएट सेज दैट व्हाट ही हैज़ डिस्क्राइब बिफोर इज़ नॉट इट्स रियलिटी, कि ये इसकी हकीकत नहीं है जो आपको पेश की गई है। दरअसल विंड जो है वो उसकी हकीकत कुछ और है। द रियलिटी ऑफ विंड लाइज इन इट्स जेंटलनेस एंड पीस। हवा की रियलिटी हकीकत ये है कि ये हमेशा जेंटल और पीस होती है, पुरअमन होती है। इट गिव्स लाइफ टू बर्ड्स एंड ह्यूमंस, और ये एक ज़िंदगी बख्शती है फूलों को, पौधों को, परिंदों को और इंसानों को। द ब्राइट स्काई सो ब्लू एंड क्लाउडलेस, और जो इसका आसमान है वो बिल्कुल ब्लू कलर का वाज़ेह हो जाता है और बादलों के बगैर होता है। देयर इज़ पीस एंड क्वाइट एवरीवेयर, और हर तरफ अमन और खामोशी तारी हो जाती है। ओनली द माइल्ड एंड फेंट विस्पर्स ऑफ ब्रीज कैन बी हर्ड समवेयर एट अ डिस्टेंस, और बहुत हल्की हल्की सी सरगोशी की आवाज़ें हवा की कहीं कहीं दूर दूर से सुनाई देती हैं। इट मीन्स कि वो पीस को बयान करते हुए बता रहे हैं कि इसके टू एस्पेक्ट्स है। एक में वो बहुत हार्श और अननेचुरल हो जाती है, जिसमें वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है और हर तरह के इंसानों की बनाई हुई चीज़ों को तबाह करके रख देती है। और दूसरे स्टेंजा में वो इसी को ही कूल एंड काम नेचर का कहता है, और ये कहता है कि जो इसका दूसरा सेकेंड एस्पेक्ट है वो इतना ज़्यादा अच्छा है कि उस वो ही इंसानों के लिए, जानवरों के लिए और परिंदों के लिए ज़िंदा रहने का एक सबब है। तो इसके जो है एंड वाला आप लिखेंगे कोटेशन, पीस इज़ इट्स ओन रिवार्ड, कि पीस जो है, अमन, वो खुद ही अपना एक इनाम है। और नो बडी कैन ब्रिंग यू पीस बट योर सेल्फ, और आपको कोई भी और चीज़ पुरअमन नहीं रख सकती जितना कि आपकी अपनी ज़ात।